7 से ज़्यादा ममालिक में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर चुका है। साउथ एशियन गेम्स का कैंप लगा हुआ था, हम लोग इंडिया में था, लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं उन्हें देख के ऐसे ही कर रहा था तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी जोश आया, मैं रिंग के अंदर आया, अब वो भी थोड़े शौक हो गए थे। हाँ जी। ओके यस, फिर उठाओ हाथ को। मेडल कौन कौन से आपके? मेरे पास सिल्वर, ब्राउन्स, गोल्ड, 4th पोजीशन एंड 5th पोजीशन। मेरे आगे आप 100 फौजी ला के खड़ा कर दें, उनको तैयार कर लूँगी। इसको अकेले को सिखाना मुझे मुश्किल होता है। मार के अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ अब्दुल रहीम मौजूद है जिसकी एज 10 साल है और ये 7 से ज़्यादा ममालिक में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर चुका है। ये वुशु करता है और इसके पास हर मेडल है, जिसे ब्राउन्स कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। इसके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी पूरी की पूरी फैमिली ही वुशु करती है। मतलब इनकी फैमिली में अगर इनका लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इनको वेपन की ज़रूरत नहीं है, इनके हाथ और पाँव ही काफ़ी हैं। सबसे पहले अब्दुल रहीम से बात करता हूँ कि इतनी छोटी एज में इतनी ज़्यादा कंट्रीज फिरा है, इसको कैसा महसूस हुआ है और वुशु में इसका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का करम। इतनी छोटी एज में 7 मुल्क फिर लिया? हाँ जी। वुशु से ही गए हो? हाँ जी। तो कैसा आपको जो शौक आपके अंदर पैदा हुआ है, ये मामा पापा को देखकर पैदा हुआ है या पहले से किसी और के अलावा आपका ये शौक पैदा हुआ है आपके अंदर देख? नहीं, हम लोग का जो एशियन गेम्स का कैंप लगा, साउथ एशियन गेम्स का कैंप लगा हुआ था, हम लोग इंडिया में था, तो वहाँ पे हम लोग के लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं उन्हें देख के ऐसे ही कर रहा था तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी जोश आया, मैं रिंग के अंदर आया, मैंने पता नहीं क्या किया, हम जिसे कहते हैं ड्रंकन मास्टर, वो मैंने किया और मुझे मेडल नहीं मिला, मैंने ऐसे ही किया तो मुझे अच्छा लगा था। मेरी अम्मी को नहीं पता था, वो भी थोड़ा शौक हो गई थी कि ये कैसे कर लिया? हाँ जी। विदाउट ट्रेनिंग? हाँ जी। अब वो भी थोड़े शौक हो गए थे। अच्छा। हाँ जी। और मुझे बताओ, ये जो आपके आइडियल हैं वो आपके मामा पापा ही हैं? हाँ जी। उसके अलावा कोई और जो खेलता हो उसको आप इंस्पायर हुए हो जिससे देख के? आप कह रहे हैं कोई और स्पोर्ट या वुशु में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्पायर किससे हुए हैं? मामा पापा से हुए हैं? हाँ जी। और कोई ऐसा प्लेयर आपकी गेम के अंदर जो आप कहते हो कि भरे हो कि मैंने इस तरह का प्लेयर बनना? नहीं, कोई नहीं है। आप खुद अपने फेवरेट हो? मैं चाहता हूँ मैं अपनी अम्मी जैसे बनूँ। अपनी मामा जैसे? हाँ जी। मामा में ऐसा क्या खास है? मम्मा मेरी बहुत अच्छी कोच भी हैं और बहुत अच्छी प्लेयर भी थी अपने ज़माने में। बस उनसे इंस्पायर हुए हो? हाँ जी। तो कितने आपने ये जो वुशु की कैटेगरीज होती हैं उसमें किस किस आपने कैटेगरी में मेडल लिया? मैंने चांगचुआन, नानचुआन एंड गुंशु। ये चूं नाम भी बड़ा मुश्किल है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। ये गेम्स होती किस तरह से हैं? इसमें खतरा होता है कि आपके ऊपर आप जख्मी भी हो सकते हो, इस तरह का कोई सीन होता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जब किसी से फाइट होती है तो आपने कभी किसी को आगे जख्मी किया बंदे को? बहुत किया। इतनी कम एज में? स्कूल में तो हर दिन करता हूँ। कंप्लेन्स आती हैं घर? नहीं। उधर ही कह रहे थे तुम्हें कार दसिया मैं छड़ना नहीं। हाँ जी। धमकियाँ भी दे देते हो कि वैसे ही? मैं धमकियाँ तो देता हूँ ना। अगर आपको इंटरव्यू के बाद मामा ने पकड़ लिया कि स्कूल में क्या करते हो इधर आ, बता दो तो मैं तो मम्मा को। अच्छा, मामा ज़्यादा आपको सिखाती हैं या बाबा भी सिखाते हैं? दोनों सिखाते हैं इक्वली। हाँ जी। हाँ जी। तो आप जो यूज़ करते हैं गेम के अंदर जो आपके वेपन होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर दाओशु, नानदाओ, नानगुन, चियांगशु एंड गुंशु। आपका कोई चाइनीज़ फ्रेंड है? नहीं। तो ये नाम कहाँ से सीख लिया? ये तो हम लोग के स्पोर्ट के अंदर है ना। स्पोर्ट स्टडी में कैसे हो? चलो गेम्स में तो आपने मेडल्स जीत लिए हैं, स्टडी में कैसे? नीचे से फर्स्ट आता हूँ। नीचे से? ये तो बात आपने सच बता दी है। ऊपर से कभी फर्स्ट आए हो? नहीं, कभी नहीं आए। नीचे से थर्ड आए हो? हाँ। नीचे से फर्स्ट हर दफा? हाँ। तो मुझे बताओ मेडल कौन कौन से हैं आपके पास? मेरे पास सिल्वर, ब्राउन्स, गोल्ड, 4th पोजीशन एंड 5th पोजीशन। माशाल्लाह, आपने तो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया है इतनी कम एज में। फ्यूचर का क्या प्लान है? मेरा फ्यूचर का प्लान है मैं आउट ऑफ कंट्री जाके अपने और गेम्स के अंदर भी कंटिन्यू करूँ। इसी में ही आपने आगे जाना है? नहीं, किसमें? फुटबॉल में मैंने आगे जाना है। और क्या क्या करना है? अब इसी में इतने मेडल जीत लिए हैं, फुटबॉल क्यों खेलना है? ऐसे मेरा शौक ऐसे फुटबॉल है मेरे। मजबूरी से कर रहे हो? नहीं, मजबूरी नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ज़्यादा फ्री होता हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है। हाँ, बाय जेनेटिक मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है जिससे मेरा टाइम पास हो जाए या जिसके अंदर मैं कुछ कर पाऊँ।
तो मुझे वो वुशु मिला, मैंने वुशु के अंदर फिर आगे किया। अब्दुल रहीम की मामा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद एक बहुत अच्छी कोच है, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को सिखाती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? इतना बच्चा आपका एक्टिव है माशाल्लाह, इसको ट्रेन आपने बहुत अच्छे से किया है। कितनी मुश्किलात आपने फेस की हैं इसको ट्रेन करते हुए? वैसे तो ये कहना चाहिए क्योंकि ये फैमिली के अंदर है तो ये बाय जेनेटिक है। हमारे लिए शॉकिंग उसने ख़ुद भी बताया, जब हमें पता चला तो हमारे लिए भी शौक था। लेकिन इसको सिखाना मेरे ख्याल में मेरे आगे आप 100 फौजी ला के खड़ा कर दें, उनको तैयार कर लूँगी। इसको अकेले को सिखाना मुझे मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो बात करती हूँ इसने देखा होता है उनको सिखाते हुए। ये मुझे आगे से कह रहा था, ओहो मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे करना था। तो वो मुश्किल तो आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो फेस करना पड़ता है वो बीइंग अ मदर, वो ये कि जी अपना, क्योंकि खुद हेड जज होती हैं, इंटरनेशनल जज भी हूँ क्योंकि मैं, तो मेडल तो आ ही जाना था क्योंकि बेटा अपना है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो बेटे को भी हमें यहाँ से वहाँ तक लेके जाने में सिलेक्शन का पूरा एक दारोमदार होता है, क्योंकि सिलेक्ट हम नहीं करते, सिलेक्ट एक पूरी टीम होती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है। तो फिर जो आता है। अच्छा, फ्यूचर में ये जिस तरह कह रहा है कि फुटबॉल मैंने खेलना है, तो आपने इसको इसी स्पोर्ट्स में आगे लेना है या गेम इसकी कैटेगरी चेंज करेंगी आप? नहीं, इसमें हमने इसको फैसिलिटी ये दी है कि ये जो करना चाहे, इसका ये शौक़ चले तो हम इसको इसके अंदर आगे लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसको ये फुटबॉलर बहुत अच्छा है तो ये चाहता है, तो कोशिश करूँगी कि अगर वो ये कर सके तो। इतनी कम एज में माशाल्लाह इतना एक्टिव है, इस गेम के अंदर फुर्तियाँ चाहिए होती हैं, बंदा एक्टिव होना चाहिए। तो ये अभी से मतलब इतने मेडल्स इसने जीत लिए हैं, विन किए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अगर फ्यूचर में ये इसी गेम को कंटिन्यू रखे तो ये तो बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है जी। हमारा तो जो नेक्स्ट है कि हमारी गेम यूथ ओलंपिक्स में आ रही है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको और मज़ीद ट्रेन करके यूथ के लिए भेज सकें और पाकिस्तान का रोशन नाम करे। ये और कौन पेरेंट नहीं चाहेंगे कि जिस फील्ड में हमने एक नाम कमाया, एक पहचान बनाई, वही फील्ड हमारा बच्चा आके लेके चले। बाकी बच्चों की भी तो मर्जी चलती है ना। जी हाँ। अब्दुल रहीम के फादर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतना माशाल्लाह एक्टिव बच्चा आपने ट्रेन किया है। ट्रेन नहीं किया, ये जेनेटिकली ऐसा। जेनेटिकली। और कितने बच्चे आपके वुशु में? मेरे सारे बच्चे वुशु में हैं, सारे 6 के 6 बच्चे, सब नेशनल चैम्पियन भी रहे हैं। और सारे बच्चे, चूँकि मेरी अनफॉर्चुनेटली पहली जो वाइफ थी उनको कैंसर हो गया था तो वो फौत हो गई थी। तो मेरा जो बड़ा बच्चा है वो भी पूरे पाकिस्तान का नेशनल कोच है, और जो मेरी बेटियां हैं शादीशुदा हैं वो भी नेशनल चैम्पियन रही हैं, और छोटा बेटा वो भी नेशनल चैम्पियन रहा है। और अभी जो 2 जो माशाल्लाह अभी कुंवारे हैं, तो अभी देखें इनका क्या फ्यूचर। आपने मतलब कहा हुआ है कि कोई मेडल घर से बाहर ना जाए? नहीं, ये बात सारे घर में ही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहरहाल एक डिपार्टमेंट था, उसने मुझे, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, मैं मेरिट को देखता हूँ, मेरिट के अलावा मैं बात नहीं करता। उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 11:30 बजे कि हमें सुबह मेडल चाहिए 3। मैंने कहा जी यहाँ मेडल बिकते नहीं हैं, आपको मेडल नहीं मिलेगा, जीतेंगे मिल जाएगा। बड़ी धमकी लगाई उन्होंने कि अच्छा आप हमें जानते हैं, हम कौन है? मैं जानता हूँ। तो सुबह मेडल, मैंने कहा जी सुबह आ जाएँ, तब प्रोग्राम नहीं होएगा। मैंने कहा देखा जाएगा। प्रोग्राम मैंने करवा दिया, ओलंपिक में कंप्लेन भी गई, ओलंपिक ने कमेटी बिठाई, उन्होंने कहा नहीं फेडरेशन ठीक है, फेडरेशन ने ठीक किया। तो बाद में वो कहने लगे जी ये बहुत टेढ़े हैं, ये तो कहते हैं मेरे बेटे का भी अगर मेडल ना आया मैंने उसको भी नहीं देना, तो दूसरे का बेटा ही है ना, उनका भी तो दिल है, उनका मेडल मार के हमने क्या करना, इसलिए इस तरह नहीं होएगा। तो फिर वो बात लंबी भी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चीज़ पे फ़र्क नहीं आया कि अगर मेरिट है तो मेडल है, अगर मेरिट नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। सर, आपके जो क्लब की एक खसूसियत है कि नबीना शख्स को जो अफराद होते हैं उनको भी आप सिखाते हैं वुशु, वो कितना मुश्किल है? मैंने बेसिकली ये बनाया था सिस्टम 5-6 साल पहले फॉर वीक पर्सनस और या बूढ़े लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझे अप्लाई करने का मौका नहीं मिला। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया 3-4 महीने पहले मेरा रब्ता हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इनका इंस्टीट्यूट है, ख़ुद भी अंधे हैं, 40 साल की उम्र के बाद अंधे हुए, और बच्चे भी सारे इनके पास अंधे हैं। बहुत मुश्किल है इनको टीच करना,
हर एक को अलग अलग से नाम याद करने, फिर राइट लेफ़्ट का ख्याल रखना, बोल बोल के गला ख़राब, अभी भी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि इनको एक दफ़ा एक बात समझा दें तो ये पूरी तरह बात को समझ जाते हैं। और यहाँ तक मैंने इनको सिखा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किसी भी बंदे को पकड़ के 1 मिनट के अंदर बेबस कर सकते हैं। और उसकी मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं कि 1 मिनट से भी कम अरसे में दोनों टांगों को बांध देते हैं, अच्छे खासे अट्टे कट्टे बंदे को भी। तो ये चीज़ इनको मैंने सिखाई है। दूसरा मैंने इन्हें सिखाया कि लड़ना नहीं है और आपने आपस में कभी नहीं प्रैक्टिस करनी, क्योंकि एक आंखों वाला होना ज़रूरी है, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आएगी कि दूसरे बंदे के साथ क्या हो चुका है। तो ये खासा एक लेंथी है, मुझे बड़ी स्टडी करनी पड़ती है इसके ऊपर। उसके लिए गैर कानूनी ना हो इनके पास कोई चीज़, ये तो ज़रूरी है ना। इनके पास जो भी चीज़ हो वो कानून के दायरे के अंदर हो, और जब ये किसी के साथ करें फ़ाइट वगैरह, इनको करनी पड़ जाए, दिफा करना पड़ जाए, तो ये शोर मचाने के साथ साथ इनको एक चीज़ समझाई है कि दूसरे को छोड़ना नहीं है। जिस जगह पे कपड़े पे हाथ पड़ गया बस दूसरी जगह से भी सब जकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं, अलग नहीं करना अपने से। इस तरह की और बेशुमार चीज़ें जिनको बताता हूँ तो उस हिसाब से वो उससे बात होती है। नाज़रीन, ये वुशु फैमिली हमारे साथ मौजूद थी जिनसे आपको मिलवाया है। वीडियो को शेयर करें, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।